अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, बेशक तू बहुत अता करने वाला है। कुरान तर्जुमा तफसीर में आज अत्तीन का तर्जुमा तफसीर है। मैं अरबी नहीं पढ़ रही हूँ, अरबी आप खुद ही पढ़ लें, मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ रही हूँ। अल सादी उर्दू तफसीर से लिया गया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। अत्तीन बत्तीनी बज़ैतून। तर्जुमा सुनिए। कसम है इंजीर की और जैतून की और तूरे सीना की और इस पर अमन शहर मक्का की। अलबत्ता यकीनन हमने पैदा किया इंसान को बेहतरीन शक्ल और सूरत में, फिर हमने लौटा यानी कर दिया इनको पस्तर पस्तों से भी, फिर हमने इनको लौटा दिया यानी इनको पस्तर पस्तों से भी कर दिया। मगर वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए उन्होंने नेक, तो इनके लिए अजर है गैर मुनक़ता। बस कौन सी चीज तुझे झुट्टाने पर आमादा करती है? ऐ इंसान, इसके बाद जजा को क्या नहीं है अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम। अब इसकी तफसीर। इंजीर का मारूफ दरख्त, तीन कहते हैं अंजीर को, इंजीर का मारूफ दरख्त, और इसी तरह जैतून भी एक मारूफ दरख्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों की कसम इनके और इनके फल की कसीरुल फवाइद, इन्हें बहुत ज्यादा फायदे हैं इसकी फायदे होने की बिना पर खाई है। नेज़ इस बिना पर कसम खाई है कि इन दोनों दरख्तों की अर्ज शाम फलस्तीन में जो हजरत ईसा इब्ने मरियम की नबुव्वत का महल मुकाम है कसरत है। तूरे सीना की कसम जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का मुकाम है, और इस अमन वाले शहर की, इससे मुराद मक्का मुकर्रमा है जो रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का महल मुकाम है। बस अल्लाह तबारक व तआला ने इन मुकामात मुक़द्दसा की कसम खाई जिनको अल्लाह ताला ने चुन लिया और जहाँ तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा शर्फ व फसीलत के हामिल नबी महबूस हुए। और जिस अमर पर कसम खाई गई है वो अल्लाह ताला का ये इरशाद है, हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया है, यानी कामिल तख्लीक, मुतनासिब अज़ा और बुलंद क़ामत के साथ पैदा किया। वो ज़ाहिर और बातिन में जिस चीज़ का मोहताज है इससे महरूम नहीं। इन अजीम नेमतों के बावजूद जिनका शुक्र किया जाना चाहिए, अक्सर मखलूक मुनम के शुक्र से मुनहरफ और लहू लाभ में मशगूल है। लोग अपने लिए पस्त तरीन मामले और रद्दी अखलाक पर राजी हैं। बस अल्लाह ताला ने इनको पस्त से पस्त मुकाम की तरफ लौटा दिया, यानी जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा जो अपने रब की नाफरमानी करने वाले सरकशों का मुकाम है। सिवाय इन लोगों के जिनको अल्लाह ताला ने ईमान, अमल साला और इखलाक फासला से नवाजा, बस उनके लिए इन अमाल की वजह से बुलंद मनाजिल हैं और मुनक़ता न होने वाला अजर है, बल्कि इनके लिए वाफिर लिज़्ज़तें, मुतवातिर फ़रहतें और बकसरत नेमतें इतने अरसे तक हासिल होंगी जो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो ऐसी नेमतों भरी जन्नत में रहेंगे जो कभी नहीं बदलेगी, जिसके फल और साए दायमी होंगे, यानी हमेशा रहने वाले होंगे। बस ऐ इंसान, कौन सी चीज इसके बाद तुझे अमाल की जजा और सजा के छुटलाने पर आमादा करती है? हालांकि तू अल्लाह ताला की बहुत सी निशानियों को देख चुका है जिनसे तुझे यकीन हासिल हो सकता है, और तू अल्लाह ताला की नेमतों को देख चुका है जो तुझ पर वाजिब ठहराती है कि तू इनमें से किसी चीज का इनकार न करे जिसकी इसने तुझे खबर दी है। क्या अल्लाह सबसे बड़ा हाकिम नहीं है? क्या इसकी हिकमत तकाजा करती है कि मखलूक को बेकार और महमल छोड़ दिया जाए, इनको हुक्म दिया जाए, न किसी चीज से रोका जाए, इनको सवाब अता किया जाए, न अजाब दिया जाए? या वो जिसने बनी हुए इंसान को कई मराहिल में पैदा किया, इनको इतनी नेमतों, भलाइयों और एहसानात से नवाजा जिनको वो शुमार नहीं कर सकते। बेहतरीन तरीके से इनकी परवरिश की
ضرور ان کو اس گھر کی طرف لوٹائے گا جو ان کا ٹھکانہ اور ان کی غایت و انتہا ہے، جس کا وہ قصد کرتے ہیں اور جس کی طرف وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ سورہ التین پوری ہو گئی۔ اب سورہ علق شروع ہو رہی ہے۔ سورہ علق، اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ، پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو وہ جس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ ذات جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے، اس نے سکھلایا انسان کو جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ۔ یقیناً بلا شبہ اللہ البتہ سرکشی کرتا ہے، اس لیے یقیناً بلا شبہ انسان البتہ سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو بے پرواہ۔ بلا شبہ آپ کے رب ہی کی طرف واپسی ہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، وہ شخص جو روکتا ہے ایک بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، بھلا بتلاؤ تو اگر وہ نمازی ہدایت پر یا وہ حکم دیتا ہو پرہیزگاری کا، بھلا بتلاؤ تو اگر اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی، کیا نہیں جانا اس نے یہ کہ بلا شبہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، البتہ اگر نہ روکا وہ تو ضرور گھسیٹیں گے ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر۔ پیشانی جھوٹی خطا کار، بس چاہیے کہ وہ بلا لے اپنے مجلس کو، یقیناً ہم بھی بلا لیں گے عذاب کے فرشتوں کو۔ ہرگز نہیں، نہ اطاعت کریں آپ اس کی، اور سجدہ کیجئے اور قرب حاصل کیجئے۔ تفسیر العلق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول کے اعتبار سے یہ قرآن کی پہلی صورت ہے۔ یہ نبوت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی جب آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا چیز ہے۔ بس جبرائیل علیہ السلام پیغام الہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کہا کہ آپ پڑھیں، مگر آپ نے عذر پیش کیا اور کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل بار بار یہی بات دہراتے رہے یہاں تک کہ آپ نے پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیں جس نے پیدا کیا، یعنی جس نے عام مخلوق کو پیدا کیا، پھر انسان کو خاص کر کے اس کی تخلیق کی ابتدا کا ذکر کیا۔ فرمایا خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، بس جس ہستی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی تدبیر کی لازم ہے کہ وہ امر و نہی کی بھی تدبیر کرے، کہ کیا کام کرنا چاہیے اور کیا کام نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کام وہ رسول بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے سر انجام دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دے کر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، یعنی آپ کا رب بہت زیادہ اور وسیع صفات کا مالک، بہت زیادہ کرم و احسان اور بے پایہ جود والا ہے، جس کا کرم یہ ہے کہ اس نے مختلف انواع کے علوم کے ذریعے سے تعلیم دی اور قلم کے ذریعے سے سکھلایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں کے پیٹ سے نکالا اور وہ اس وقت کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کو سماعت، بصارت اور عقل سے بہرہ کیا، اس کے لیے حصول علم کے تمام اسباب آسان کیے، اسے قرآن کی تعلیم دی، حکمت سکھلائی اور قلم کے ساتھ علم عطا کیا، جس کے ذریعے سے تمام علوم کو محفوظ اور حقوق کو ضبط کیا، جس کے ذریعے سے تمام علوم کو محفوظ اور حقوق کو ضبط کیا جاتا ہے، یعنی قلم کے ذریعے لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے ایسا ایلچی ہوتا ہے جو ان کے لیے بالمشافہ خطاب کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا احسان ہے جس نے اپنے بندوں کو ان نعمتوں سے نوازا جن کی وہ جزا دینے پر قادر ہیں، نہ شکر ادا کرنے پر۔ جس نے اپنے بندوں کو ان نعمتوں سے نوازا جن کی وہ جزا دینے پر قادر ہے، نہ شکر ادا کرنے پر، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تبنگری اور کشائش رزق سے نوازا، مگر انسان نے اپنے ظلم و جہالت کی بنا پر جب اپنے آپ کو غنی دیکھا تو سرکشی اور بغاوت پر اتر آیا، ہدایت کے مقابلے میں تکبر کیا اور بھول بیٹھا کہ اسے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اور جزا سے نہ ڈرا بلکہ وہ اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ خود بھی ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی ہدایت چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے۔
बस वो नमाज पढ़ने से रोकता है जो आमाल ईमान में सबसे अफजल अमल है। अल्लाह ताला इस मुतकब्बर और सरकश से फरमाता है, बंदा जब नमाज पढ़े, इसको नमाज पढ़ने से रोकने वाले मुझे बता। भला नमाज पढ़ने वाला बंदा अगर हक का इल्म रखने वाला और इस पर अमल करने वाला हो या दूसरों को हुक्म देता हो तक़वे का, क्या ये अच्छी बात है कि ऐसे शख्स को रोका जाए जिसका ये वस्फ है? क्या इसको रोकना अल्लाह ताला के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी और हक के खिलाफ जंग नहीं? क्योंकि नहीं का रुख सिर्फ इसी की तरफ होता है जो फी नफ्सा हिदायत पर नहीं होता या वो दूसरों को तक़वा के खिलाफ हुक्म देता है। भला बतलाओ, हक से रोकने वाले ने अगर झुठलाया हो और हुक्म से मुंह मोड़ा हो, क्या वो अल्लाह ताला और इसके अजाब से नहीं डरता? क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह इसे देखता है जो अमल वो करता और जो फेल वो सर अंजाम देता है? अगर वो अपने हाल पर जमा रहा तो इसको वईद सुनाई, पस फरमाया जो कुछ वो कहता और करता है अगर इससे बाज ना आया तो हम इसकी पेशानी को बड़ी सख्ती से पकड़ेंगे और ये इसी की मुस्तहक है, क्योंकि ये पेशानी अपने कौल में झूठी और अपने फेल में खताकार है। यानी ये शख्स जिस पर अजाब वाजिब हो चुका है अपने अहले मजलिस, अपने साथियों और इन लोगों को बुला ले जो इसके इर्द गिर्द हैं, ताकि वो इस अजाब के खिलाफ इसकी मदद करें जो इस पर नाजिल हुआ है। हम भी इसको पकड़ने और इसको सजा देने के लिए जहन्नम के दारोगों को बुला लेंगे। फिर वो देखेगा कि कौन सा फरीक ज्यादा ताकतवर और ज्यादा कुदरत वाला है। ये इस रोकने वाली हस्ती और इस अकूबत का हाल है जिसकी वईद सुनाई गई है। रहा इस शख्स का हाल जिसको रोका गया तो इसको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसके रोकने वाले की तरफ ध्यान ही न दे और न इसकी नहीं पर अमल ही करे। चुनाचे फरमाया, देख इसकी अताअत ना करना, यानी वो सिर्फ इसी चीज का हुक्म देता है जिसमें खसारा होता है, और अपने रब के लिए सिजदा कीजिए। सिजदों वगैरह और दीगर नेकियों और इबादत से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कीजिए, क्योंकि ये तमाम इबादत अल्लाह ताला और उसकी रजा के करीब करती हैं। ये हर इस शख्स के लिए आम है जो भलाई से रोकता है और हर इस अमर के लिए आम है जिससे रोका गया है। अगर चाहिए आयात अबू जहल के बारे में इस वक्त नाज़िल हुई जब इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने से रोका, आपको ताज़ीब दी और अजियत पहुंचाई। अब बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इसमें हाँ, यहाँ पर सिजदा जरूर कर लें। ये सिजदा की आयत आई है, कोई भी नमाज पढ़े उस वक्त सिजदा तलावत का एक सिजदा करना पड़ता है, जो लोग सुनते हैं उनको भी और जो लोग पढ़ते हैं उनको भी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अब 3 और अल अलग सूरत पूरी हो गई।